चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ने वाले लिमिटेड संसाधनों का उपयोग करके लिमिटेड संसाधनों का उपयोग करके क्या करना है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, क्या करना है, लिमिटेड संसाधनों का उपयोग करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है। इसी में अपन इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? इकोनॉमिक्स के जनक है एडम स्मिथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इन्होंने ही अध्ययन किया था इकोनॉमिक्स का अच्छी तरह से। उसके बाद भारतीय इकोनॉमिक्स के जनक कौन माने जाते हैं? विश्वेश्वरैया जी माने जाते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं। अब सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अपन सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, और सेक्टर क्या होते हैं, यानी जिनसे अपनी इकोनॉमी आती है उनको क्या बोलते हैं? सेक्टर। यानी जितने पैसा आता है उनका, संसाधनों को अपन ने किस नेचर के हिसाब से अपन ने 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? सेक्टर को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन? पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है। प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में जो वो चीज़ें आती हैं जो अपन को डायरेक्टली खेती से प्राप्त हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसमें रॉ मटेरियल आ जाता है, जिसमें कृषि कृषि प्राथमिक सेक्टर आ जाता है। सेकंड, कृषि के बाद अपना क्या गया? नेचुरल रिसोर्सेस आ गए। नेचुरल रिसोर्सेस किस में आ गए? सभी प्राइमरी सेक्टर में आ गए। और टर्सरी में, टर्सरी सेक्टर, ओ सॉरी, प्राइमरी और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो अपन ने खेती से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, क्या खेती से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, वो किस में आ गया? प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या आ जाता है? सेकेंडरी का देख लेते हैं अपन। ठीक है, सेकेंडरी में इनसे जो विनिर्माण हो गया, ठीक है, विनिर्माण विनिर्माण जैसे कारखाने वगैरह। ठीक है, कारखाना। ठीक है, क्या हो गया? इनका विनिर्माण हो चुका है। ठीक है, विनिर्माण निर्माण, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं किसको, जैसे हमने चाय की पत्तियों से एकदम चाय को पैक कर दिया तो ये उसका विनिर्माण होगा चाय की पत्तियों से। और खेती से जैसे चावल से अपन कोई कॉर्न वगैरह बनाया, ठीक है, उनको यानी एक बार निर्माण प्रोसेस कर दिया। ठीक है, और टर्सरी में क्या होता है? टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? टर्सरी सेक्टर में आता है तुम्हारा शिक्षा, नौकरी, दुकान, कारखाने, बिजनेस। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? टर्सरी सेक्टर में आती है। दुकान मेनली इसमें क्या होता है? सेवा, सेवा दी जाती है। ठीक है, दुकान, बिजनेस, ये क्या है? टर्सरी सेक्टर। ये तो अपन ने किसके हिसाब से बांट दिया? नेचर के हिसाब से। 3 प्रकार ये हो गया नेचर के हिसाब से। ठीक है, यानी अपन को किस तरीके से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद अपन बांटते हैं किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, यानी ओनरशिप के आधार पर। ठीक है, सेकंड किसके आधार पर बांटते हैं? ओनरशिप, जिसको क्या बोलते हैं? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर इसको बांटा जाता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी, या फिर किसके आधार पर? कितने किस में बांटते हैं? सार्वजनिक। ठीक है, जो कि क्या है? पब्लिक है, पब्लिक के लिए। इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, सेकंड क्या है? प्राइवेट सेक्टर, इसको निजी बोलते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र, जिसको प्राइवेट। और इसमें तीसरा कौन सा होता है जिसमें गवर्नमेंट और तीनों, गवर्नमेंट और प्लस जो कि प्राइवेट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त यानी दोनों का मिश्रण। इसको पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको जॉइंट वेंचर भी बोला जाता है। ठीक है, जेवीसी क्या होता है? जॉइंट वेंचर। ठीक है, यानी दोनों की भागीदारी, यानी सरकार इनको डेटा वगैरह देती है और ये सारे मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आता है ये हो गया स्वामित्व के आधार पर। अब शर्त के आधार पर, थर्ड क्या है? शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर। थर्ड है शर्त के आधार, शर्त के आधार पर कितना? 2 में। एक तो हो गया क्या? निजी, सॉरी, निजी नहीं,
संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कौन सा? संगठित, सेकंड क्या है? असंगठित ठित क्षेत्र में बांटा गया। संगठित क्षेत्र में क्या होता है? संगठित क्षेत्र में होता है तुम्हारा, संगठित क्षेत्र में क्या होता है? टर्म्स एंड टाइम पे सैलरी मिलती है। ठीक है, टाइम पे सैलरी मिलती है, सैलरी फिक्स होती है, लीव वगैरह मिलती है आपको। ठीक है, और दूसरा हो गया कौन सा? अवकाश वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और रेलवे सबसे बड़ा है। क्या है? संगठित क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा कौन सा है? इंडियन रेलवे, इन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है? कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़ा उद्योग क्या है? असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, एक कपड़ा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है, जिसमें 26 लाख कौन है? मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है, 26 लाख मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है, जी अपन ने सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अपन ने आज अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, कल देखेंगे प्रोडक्शन। ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, क्या अपन ने सेक्टर पढ़ लिए। ठीक है,